देखिए, एक जगह कहीं मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया और व्हाट्सएप मैसेज क्या आया कि आज यूक्रेन में संकट है। तो यूक्रेन में संकट है तो यूक्रेन के लोग बचकर के अपने आप को बचाने के लिए आस पड़ोस के जितने भी देश हैं वहां ले जा सकते हैं। जैसे पड़ोस के देशों में पोलैंड में चले गए, रोमानिया में चले गए, हंगरी में चले गए, बाल्टिक देशों में चले गए, है ना। यूक्रेन पर रशिया ने आक्रमण किया तो इतने सारे लोग यूक्रेन के लोगों को बचाने के लिए आ गए। क्लियर? ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और यहां से आगे आपके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए और इसलिए यह बात आपको गंभीरता से सुननी चाहिए आज के सेशन को जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि एक मैसेज मैंने भी आप लोगों की तरह कहीं सर्कुलेट होता हुआ पढ़ा और उस बात में थोड़ी गंभीरता थी। तो जब संकट आया तो यूक्रेन के लोगों को अमेरिका इतना दूर बैठा हुआ भी कहने आ गया कि चलो 1 लाख यूक्रेनियन को तो कम से कम मैं अपने साथ ले जाऊंगा अमेरिका में रहने के लिए, कि यदि उनको कुछ नुकसान हुआ है तो मैं मदद करूंगा। ठीक है, आज अपना पक्ष देखिए एक बार भारत का। भारत के साथ ईश्वर ना करे कि कभी कुछ गलत हो, लेकिन जरा अपने बॉर्डर पर लगे हुए देश पहचानिए, उन देशों को पहचानिए कि यदि भारत में कुछ हो, भगवान ना करे कि ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ उत्पन्न हो कि हमें अपना देश छोड़कर कहीं जाना पड़े। आज जैसे यूक्रेन की जनता अपना देश छोड़ के जा रही है, लेकिन कभी ऐसी स्थितियां हो जाए, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो आप जाएंगे कहां? कौन है मित्र आपके बॉर्डर पर? आधा तो पूरा भारत का बॉर्डर, या मतलब ये समझिए कि उत्तर भारत से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान और चीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, यानी कि दबा के बैठे हुए हैं। अपन जिनसे लड़ने वाले हैं उनके देश में तो घुसने जाएंगे नहीं। नेपाल पहले ही शरणागत हुआ है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि हो रखा है। बांग्लादेश ऑलरेडी अपने देश के लोगों को भारत में डाल रहा है। और आज जो मैं न्यूज पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो है श्रीलंका की। इनके यहां संकट उत्पन्न हुआ है तो ये भारत में शरण लेने चले आए हैं। गंभीर विषय है ये। भारत के चारों तरफ कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि भारत की स्थितियां कभी बिगड़े तो वो काम आए मित्र के रूप में। इसलिए एक मैसेज है आप सबके लिए कि ऐसा दिन ना आए, इसके लिए भारत को जितना हो सकता है ना सक्षम बनाइए, समर्थ बनाइए, ताकतवर बनाइए, क्योंकि आपके पास प्लान बी है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है ही नहीं अरब सागर में कूदने के अलावा। मतलब कड़वा है लेकिन बहुत खतरनाक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके पास में समुद्र की सीमा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियां, हमारे दुश्मन हम पर कभी ना कब्जा करें, हमारे ऊपर कभी भी किसी प्रकार का विचार करने की कल्पना भी ना करें, आप ही हमेशा आक्रांता रहें। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए भारत को ऊंचाइयों तक लेके जाइए, क्योंकि समर्थन जो है ना वो आपके पड़ोस में किसी भी ऐसे सक्षम देश का नहीं है जिसके पास में आप अपनी मित्रता के नाम पर 2 दिन जाके रुक सकें। समझ गए? आज यूक्रेन में संकट आया तो वो पोलैंड में रुकने चले गए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, पोलैंड तो पूरा यूरोप है, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन विचार करिए कि आपके पड़ोस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे पास तो हम ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो देश के खिलाफ और देश के अंदर जहर बोने वाले लोगों से थोड़ा बचकर रहिए और देश की ताकत को पहचानिए, क्योंकि हम तभी बर्बाद होंगे जब कोई हमें अंदर से तोड़ेगा। हम बहुत सशक्त हैं, बहुत पावरफुल हैं। और आज का जो ये मैं सेशन कर रहा हूं, इसके पीछे का भी विचार यही है